राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपको डिजिटल एसबी टीजीटी मैथ्स का सेशन कर रहे हैं और आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। फाइनली हम आपके लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, लास्ट चैप्टर पे। इस चैप्टर के बाद आपका सिलेबस क्या होगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जो जो सिलेबस आप में मेंशन किया गया था वो सारा सिलेबस क्या होगा, अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है। अब इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है और रिविजन करते रहना है। सारी क्लासेस को अच्छे से करते रहिएगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। ठीक है, सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। आज से आपको लास्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसके कंप्लीट होते ही आपका पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, डिजिटल एसबी टीजीटी मैथ्स की ऑफिशियल सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अपने यार दोस्त के साथ अपने जिस ग्रुप में हो उसमें क्या करेंगे, पूरी प्लेलिस्ट को शेयर कर देंगे। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ 100+ क्लासेस भी हो चुके हैं और उसके बाद क्या है, सारा कोर्सेज आपका कंप्लीट किया जा चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में मेन चीज़ क्या है कि इसमें आपको रटना ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि थ्योरम्स ज़्यादा हैं, रिजल्ट्स ज़्यादा हैं, तो आपको थोड़ा एफर्ट्स अपने तरीके से ज़्यादा करना पड़ेगा और उसके बाद चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि रिजल्ट्स यहाँ पे ज़्यादा है। इसमें हम देखेंगे ग्रुप थ्योरी, जिसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले एक बाइनरी ऑपरेशन देख लेते हैं, बेसिक से देख लेते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना होने पाए। इसमें लिखने का काम ज़्यादा है, इसलिए जैसे आपको मैथमेटिक्स मॉडलिंग वाली क्लास, पिछली क्लास आपको जैसे प्रोवाइड कराई गई होगी पीडीएफ से बढ़ा के, उस तरीके से अगर पॉसिबिलिटीज होगी तो उसको नोट से भी पढ़ाया जाएगा। क्लास आपको कैसे लेगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। ठीक है, आइए बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या होगा, या तो प्लस होगा, माइनस, डिवाइड, इन्हीं में से कोई ना कोई ऑपरेशन लगेगा और फिर उसमें से क्या होगा, आपका बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। जैसे कि मान लिया आपके पास कोई सेट ए दे रखा है, अब इसमें से क्या होगा, आपको कोई एलिमेंट्स, इसके क्या है, आपके पास कोई एलिमेंट्स हैं सेट के ए और बी। ठीक है, ये क्या हो, इंसर्ट से आगे कोई एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं, जिसके साथ क्या लग जाएगा, स्टार ए स्टार बी। कोई ऑपरेशन यहाँ पे क्या होगा, इनमें से क्या होगा, कोई ऑपरेशन लग जाएगा। और उसके बाद जो हमको यहाँ ए स्टार बी मिलेगा, ये भी किस सेट में ही मिल जाएगा, हमको ए सेट में ही मिल जाएगा। तो आपको ये क्या कहलाएगा, आपका बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखें हम, जैसे अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर में देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ऑपरेशन लगाते हैं आपका क्या, ए स्टार बी इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस 3। ठीक है, अगर हम इस पे देखें ए प्लस बी, तो क्या इसमें आपका कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाने पे हमको नेचुरल नंबर मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे क्या लगा लें, 1 और 2 को ले लें, आप बाइनरी ऑप्शन लगाएं तो 1 + 2 - 3 क्या हो जाएगा, 3 - 3 0। अब 0 क्या आपका नेचुरल नंबर है, 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो मतलब क्या होगा, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं बन रहा है। लेकिन अगर यहीं पे हम कोई दूसरा केस ले लें, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे आपका कंडीशन ले लिया, ए स्टार बी आपको लगा है ए + बी + 3। अब यहाँ पे क्या करें, हम 1 और 2 को ले लें, 1 स्टार 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप प्लस लगाएंगे तो 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6। ये क्या होगा, आपका बाइनरी ऑपरेशन बन रहा है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमको बाइनरी ऑपरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें प्रॉपर्टीज देखते हैं आपकी। पहली प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, तो जैसे ए स्टार बी किसके बराबर हो जाए, बी स्टार ए के। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमको क्या बताएगी कि हम एक कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाए बी पे तो हमको क्या हो, अगर हम बी वही बाइनरी ऑपरेशन ए पे लगाए तो हमको क्या मिल जाए, सेम चीज मिल जाए। जहां से ए बी कहां से बिलोंग्स करेगा, आपका ए से। अगर भैया अभी हमने क्या देखा था, एडिशन में देखा था, नेचुरल नंबर एडिशन में क्या थे, आपके बाइनरी ऑपरेशन हो रहे थे। तो अगर एग्जांपल में आपको लिखना हो तो क्या लिख लीजिए, नेचुरल
इन एडिशन। एडिशन में हो रहा था बट सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रहा था। इसके बाद आपका क्या आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए बाइनरी ऑप्शन लगा रहे हैं किस पे, बी स्टार सी पे, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, या ए बी के साथ सी पे लगाएं अगर, बाइनरी ऑप्शन सी पे ले रहे हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, ए का बाइनरी हो जाएगा किसके साथ, बी स्टार सी के साथ। ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, फॉर ईच ए बी सी बिलोंग्स। अगर हम मल्टीप्लिकेशन इन रियल्स में देखें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेशन इन रियल्स, तो क्या हो जाएगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। सब चीजें हम देख भी चुके हैं, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी, जहाँ ए बी कहाँ से बिलोंग्स करेंगे आपके, ए से। नेक्स्ट आएगी आपके आइडेंटिटी एलिमेंट्स। आइडेंटिटी एलिमेंट्स में क्या होगा कि आपके पास एक ऐसा एलिमेंट्स होगा जिसके साथ जब आप उसका ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, बाइनरी ऑपरेशन के साथ वही एलिमेंट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कैसा आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिलेगा, ऐसा एलिमेंट्स होगा तो क्या होगा आपका, जब उसके साथ आप बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो वही चीज मिल जाएगा। तो कैसा होगा आपका आइडेंटिटी होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें, मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने देख रखा था, तो जैसे हम देखें तो किस चीज के साथ ए को मल्टीप्लाई कराएंगे मान लीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, वही चीज मिल जाएगा। तो जहां से हमको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि अगर हम 1 का ए में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको 1 मिलेगा। तो यहाँ से 1 क्या हो जाएगा आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई एग्जांपल के रूप में देखते हैं हम, ये सेट दे रखा है 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको केस क्या दे रखा है मल्टीप्लिकेशन का, टू बी multiplication then find identity element। ठीक है, ये सेट आपको दे रखा है, इस सेट में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट्स को फाइंड करना है। तो जैसे हमने क्या देखा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स आपको मिलना चाहिए कि आप बाइनरी ऑपरेशन उस केस में लगाएं तो आपको दोनों साइड क्या सेम चीज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको सेट में देखा 2 3 4 5 6, तो क्या इसका बाइनरी ऑपरेशन आप लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन पे तो क्या इनका आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिलेगा। हम तो देखें तो हमको क्या लिख रहा है, नहीं मिलेगा। लेकिन आपको में कुछ लोग को हो सकता है दिख रहा हो, क्योंकि आप कह सकते हैं कि सर 1 क्रॉस 2 करेंगे, 2 क्रॉस 1 करेंगे तो 2 ही मिल जाएगा, 1 क्रॉस 3 करेंगे 3 क्रॉस 1 तब भी 3 मिलेगा, 4 क्रॉस 1 या 1 क्रॉस 4 करेंगे तब भी 4 मिलेगा, 5 क्रॉस 1
1 क्रॉस 5 करेंगे तो वो भी मिलेगा, 6 क्रॉस 1 में 1 क्रॉस 6 करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो मिल तो रहा है मल्टीप्लीकेशन पे, लेकिन भाई ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं, 1 से ले रहे हैं। तो 1 क्या इस पूरे सेट में आपको कहीं 1 दिख रहा है? तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी उस सेट में होना चाहिए। तो एक चीज यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिएगा, E must be in the given set. E must be in the given set. मतलब वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स जिसके थ्रू आप पूरा सेट देख रहे हैं वो उस सेट में होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट आता है आपको क्या, इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट्स में आप क्या करेंगे कि आप एक के साथ कोई बाइनरी ऑप्शन लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, आपके आइडेंटिटी के इक्वल आएंगे। और यहाँ पे आप क्या इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, ए इनवर्स, तो क्या होगा, दोनों तरफ इक्वल होगा। और यहाँ पे ए इनवर्स का मतलब कभी ये नहीं होता कि 1/a, ये चीज कभी नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें, तो मल्टीप्लीकेशन इन आपको n क्रॉस n के में मल्टीप्लीकेशन में जैसे हम देख रहे हैं, मान लीजिए सेट, तो देखिए a n क्रॉस में n में तो हमारे पास क्या है, एक कोई सेट दे रखा है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर हमारे साथ वही चीज मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आएगा, हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिलेगा, जो चीज हमारी प्रॉपर्टीज कर रही है। तो यहाँ पे आपकी ए इनवर्स बनेगा, और ए इनवर्स होता क्या है, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ए इनवर्स बनेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम यहाँ क्या देख रहे हैं, आपका ए इनवर्स बन रहा है। अब ए इनवर्स आपका क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मॉड ऑफ ए, इनवर्स वही होता है। तो ये आपका इसके इक्वल तो 1/a के इक्वल हो नहीं सकता, तो ये चीज समझने की भूल मत करिएगा। इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मॉड ऑफ ए। दूसरा अगर हम देखें एडिशन में देख लें, मान लो एडिशन इन n क्रॉस n में, तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, ए लेंगे, इसमें कुछ ऐड करेंगे, ठीक है, फिर किसके इक्वल हो जाएगा, आपके कुछ ऐड करेंगे किसमें, ए में, तो ये हमको किसको इक्वल मिलेगा, 0 के इक्वल मिलेगा। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, ए इनवर्स ऐड कर देंगे, किसके इक्वल मिल जाएगा, 0 के इक्वल मिल जाएगा। यहाँ पे आपका ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स को 1/a समझने की भूल मत करिएगा। और ए इनवर्स भी क्या होगा, नोट डाल के लिखिएगा, आपको उसी सेट में दिया, जैसे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या था उस सेट में होना चाहिए, इसी तरीके से आपका ए इनवर्स भी क्या होना चाहिए, उसी सेट में होना चाहिए। तो लिख लीजिएगा कि इनवर्स मस्ट आल्सो बी इन द सेट, इनवर्स मस्ट आल्सो बी इन द सेट, इनवर्स भी आपका उसी सेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़े। कुछ बेसिक चीजें हो गई, अब हम लोग आइए ग्रुप को स्टार्ट करते हैं।
ए नॉन एम्प्टी सेट, जी को हम ग्रुप कहेंगे। विथ एन ऑपरेशन स्टार is said to be group if, जब क्या होगी, ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। पहली कंडीशन क्या है, जी क्या होगा, क्लोज्ड होगा, जी इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल करेगी, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और चौथी प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जब इन चीजों को क्या होगा, इन कंडीशन को अप्लाई करेगा तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, ग्रुप बनेगा। जैसे एसोसिएटिव लॉ तो आप लोगों को पता ही है, अभी हमने देखा ही था कि अगर ए आपका बी के साथ बाइनरी ऑपरेशन में बना हुआ है तो क्या बन जाएगा, ये आपका ए बाइनरी ऑपरेशन के साथ बी बाइनरी ऑपरेशन सी के साथ। यहाँ आपका ए बी सी कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, ए से बिलोंग्स कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स में आपका ए बाइनरी ऑपरेशन के साथ ई के साथ बनेगा, तो ई आपका बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ बन जाएगा, ए के साथ। यहाँ पे ई आपका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। इसी तरीके से हम देखें अगर कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होगा आपका, ए इनवर्स में क्या होगा, इसके साथ एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इन प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए, इसके बाद जो हम एग्जांपल्स को इसके बाद देखते हैं, नोट करिए। आइए जैसे एग्जांपल देखते हैं आपका, रिजल्ट्स को ले लेते हैं किसके साथ, एडिशन के साथ, ठीक है। फिर हम चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराते हैं, देखते हैं हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोज वाली, तो अगर हम दो एलिमेंट्स लेंगे तो अगर हम उनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपकी रिजल्ट्स में मिल जाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी किस चीज की थी, एसोसिएटिव की। हम क्या करेंगे, अगर हम ए प्लस बी को ऐड करेंगे सी के साथ तो फिर क्या हो जाएगा आपका, ए बी प्लस सी इसके भी इक्वल हो जाएगा, तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी किसकी थी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स की। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स आपकी क्या हो जाएगी, अगर हम जीरो ले लेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट्स तो हमारा क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो भी प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। और फिर चौथी प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, इनवर्स वाली, तो क्या होगी, इनवर्स इसका आराम से एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इसकी चार प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, आप में अपने आप सेटिस्फाई कर जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, आपका ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट अगर हम देख लें आपका Z5 के साथ प्लस मॉडुलो 5, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपको, इसको ध्यान रखिए, इसको क्या कहते हैं आपका, एडिशन मॉडुलो 5, एडिशन मॉडुलो 5, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा आपका, जैसे मान लो जो ए एडिशन मॉडुलो बी आपको दे रखा है, तो क्या होगा इसका मतलब कि रिमाइंडर मिलेगा आपको, रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाई 5। जब a प्लस b को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, रिमाइंडर मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप Z5 दे रखा है,
तो Z5 हम बनाएंगे तो Z5 हमारे क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 और फिर Z5 जब हम बाइनरी आपस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐड करके बनाएंगे तो हमको 0 तो मिलेगा नहीं, क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 और 5। जैसे इसको हम कंपोजिशन टेबल से देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कंपोजिशन टेबल से देखते हैं आपको कौन कौन से एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं 0 1 2 3 और 4। जब आपको दे रखे हैं 0 1 2 3 और 4, ये चीज दे रखा है। हम क्या करेंगे, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा अगर आपको होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो 0 0 ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 0 ही मिल जाएगा। 0 1 में ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 को 2 में ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको 2 ही मिलेगा। 0 को 3 में ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा। 0 को 4 में ऐड करेंगे 4 होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। इसी तरीके से 1 को 0 में ऐड करेंगे 1 मिला, 5 से डिवाइड करेंगे 1 ही मिलेगा। 1 को 1 में करेंगे 2, फिर डिवाइड करेंगे 2 ही मिलेगा। 1 को 2 में 3 मिलेगा, 1 3 में 4 मिलेगा तो 4 मिल जाएगा। 1 4 5 मिलेगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4। जब 2 को 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और 5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 0, और फिर 2 4 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा 1 3, तो यहाँ आपको 3 मिलेगा। 3 1 4 मिलेगा तो यहाँ 4 मिल जाएगा। 3 2 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा 0, और फिर 3 4 फिर 3 3 6, यहाँ पे रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा, और 3 4 7, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको 2 मिल जाएगा। इस तरीके से 4 करेंगे तो यहाँ आपको रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। 4 1 5, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। 4 2 6, तो 6 को आप करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। 4 3 7, 7 को आप 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आपको 2 मिल जाएगा। और 4 4 8, 8 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो ये आपकी क्या है कंपोजिशन टेबल्स है, जिसे आप लोग क्या होगा अच्छे से पता होगा। अब यहाँ पे हम देखें तो क्लोज वाली प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई कर रही है, एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हो रही है सेटिस्फाई होती दिख रही है। इनवर्स देखें आप तो 0 0 0 0 0 हमको मिल रहे हैं सारे में 0, मतलब आपकी जो क्या है कि इनवर्स भी आपकी जो है चीजें आइडेंटिटी एलिमेंट्स वाली भी चीजें सेटिस्फाई होती दिख रही है, और इसी के साथ साथ आपकी जो है इनवर्स की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये आपकी क्या है ग्रुप फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि अगर ग्रुप के पास क्या हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, ये चीज को याद रखिएगा कि इफ ए ग्रुप हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है आपकी कि ए बाइनरी ऑप्शन भी लगाएंगे तो हम क्या बाइनरी ऑप्शन ए के क्या होगा इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा देन इट हैज अबेलियन ग्रुप। तो वो कैसा ग्रुप बनेगा आपका अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। क्या होता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप क्या हो जाएगा उसी का ऑर्डर हो जाएगा, इट्स ऑर्डर। जैसे अभी हमने आपका एग्जांपल देखा था, क्या इसका ऑर्डर देख लेते हैं हम, आपका ऑर्डर ऑफ Z5। ठीक है,
तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप, जितने नंबर होंगे, जितने एलिमेंट्स होंगे उस ग्रुप में, वही क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इसमें आपको कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 5, तो 5 ही क्या हो जाएगा, इस Z5 का आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। आज हम लोग ने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया है। अब जल्दी से जल्दी क्या होगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कंप्लीट होगा और आपका पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसकी सारी बोर्ड पीडीएफ और क्लास नोट्स मिल जाएंगे। कोई डाउट होगा तो वहाँ पे ले लिया जाएगा। ठीक है, अपने यार दोस्त के साथ, अपने जिस भी ग्रुप में हो, जहाँ भी हो, जिस साथी को जरूरत हो, वहाँ पे इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। और अपनी प्लेलिस्ट, जहाँ 100+ क्लासेस भी हो चुकी हैं, सारी क्लासेस, सारे नोट्स आप लोग देख चुके हैं किस लेवल का है, कैसा है, तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।